बे रहम हुक्मरान, बेबस आवाम, संगदिल ब्यूरोक्रेसी। पाकिस्तान की मईशत बदतरीन दौर से गुजर तो रही है, लेकिन इन हालात तक पहुंचाने वाले आज तक एक दूसरे पर इल्जाम धर रहे हैं। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला तवानाई का है। तवानाई बहरान एक अजदहा की सूरत मुंह खोले खड़ा है और ये अजदहा सब गरीबों को खाने के लिए बेचैन है। सितम ज़रीफी ये है कि दिहाइयों से पार्लियामेंट का हिस्सा रहने वाले आज महंगी बिजली और IPPs के मुआहिदों पर बात करने के लिए एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। आइंदा माह बिजली के बिल भरने के लिए शायद पैसे ही न बचें, और अगर बिजली के बिल जमा करवा दें तो शायद खाने पीने के लिए ही कुछ न बचे। IPPs की सूरत में जो जुल्म इस कौम पर हुआ वो माजी करीब में सरकारी सतह पर इतना पढ़ा लिखा, संजीदा, उलझा हुआ, मुसद्दका जुल्म शायद ही हुआ हो, क्योंकि जब IPPs के साथ मुआहिदे हो रहे थे उस वक्त तो सबने खामोशी इख्तियार किए रखी। आज सिर्फ गरीब की चीखें ही आसमान तक नहीं जा रही बल्कि कारोबार भी बंद हो रहे हैं। बिजली का इस्तेमाल एक अजियत बनता जा रहा है। इससे भी बड़ा जुल्म ये है कि इस मुल्क में बदतरीन हालात और महंगी बिजली के दौर में भी मुल्क में मखसूस तबकों को बिजली और पेट्रोल मुफ्त फराहम किया जा रहा है। यानी आम आदमी टैक्स भरे, हजारों रुपए का टैक्स बिजली के बिल में जमा करवाए और मखसूस शोबों के अहम अफराद को मुफ्त बिजली फराहम कर दी जाए। ये कब से हो रहा है और कब तक होता रहेगा कोई नहीं जानता। आज क्यों अवाम पर बोझ डाला जा रहा है, क्यों हुकूमत IPPs के गैर इंसानी और गैर हकीकी मुआहिदों को खत्म नहीं करती। ये तो ऐसे मुआहिदे हैं कि किसी को बगैर काम किए और दफ्तर जाए बगैर ही तनख्वाह मिल रही हो। ये मुआहिदे कैसे और कहां इंसाफ के तकाजों पर पूरा उतरते हैं। जिन्होंने कारोबार करना है, लोगों को मुलाजमतें देनी है, मुईशत का पहिया चलाना है, उन्हें तो बिजली में रियायत देते हुए अनदेखे मसाइल सामने आते हैं, लेकिन जिन्होंने अवाम के टैक्स के पैसों से मुफ्त बिजली लेनी है उन पर तो कोई कैद नहीं। अब सुनने में आया है कि वजारत तवानाई ने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के खिलाफ मुल्क की आगाही मुहिम के बाद हंगामी तौर पर प्लान तैयार करते हुए सरकारी नीम सरकारी इदारों में मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म, जबकि ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और पार्लियामेंटेरियन समेत सब मुफ्त बिजली बंद करने की भी तजवीज है। मेरा ये ख्याल है कि वजारत तवानाई को ऐसी तजावीज तैयार करने की बजाय फिलफौर सबकी मुफ्त बिजली बंद कर देनी चाहिए। क्या ये ऐसे हालात हैं कि वजारत तवानाई इस मामले में लोगों से मशावरत की बजाय फौरी तौर पर मुफ्त बिजली बंद करने के अहकाम जारी करे। जहाँ तक पार्लियामेंटेरियंस का ताल्लुक है, उन्हें तो सबसे पहले इस मामले में सबसे पहले एक कदम आगे जाना चाहिए था। मुफ्त बिजली का इस्तेमाल बंद करना चाहिए था और साथ ही साथ हकायक कौम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए थी। बदकिस्मती है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं न सिर्फ IPPs को आवाम का खून चूसने की इजाजत दे रहे हैं बल्कि इस जुल्म का हिस्सा बने हुए हैं और आज तक बन रहे हैं। यही हालात शोबा इंसाफ ब्यूरोक्रेसी का है। ये सब कैसे कौम के दर्द को कैसे महसूस कर सकते हैं जब ये खुद आम आदमी की तकलीफ का बायस है। एनर्जी डिवीजन की खबरें रखने वालों के मुताबिक दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी वापस लेने की तजवीज की है। मसला मरहला वार मराद खत्म करने का नहीं बल्कि मसला फौरी इकदामात, फौरी फैसलों का है। मुल्क इस वक्त शदीद माली दबाव और बैरूनी कर्जों तले दबा हुआ है। आप कब तक गैर हकीकी मुआहिदों, गैर इंसानी मुआहिदों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इन मुआहिदों को खत्म करने के साथ साथ मुफ्त की बिजली, पेट्रोल बंद करें। वो तो भला हो साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का, जो IPPs मुआहिदों से मुतालिक तफसीलात अवाम के सामने लाए हैं। सुनने में आया है कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने IPPs कैपेसिटी चार्जेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला भी किया है। क्या जुल्म है कि जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक हर माह IPPs को 150 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस दिए गए हैं। जिन कंपनियों को 150 अरब रुपए की अदायगियां हुई हैं, उनमें से आधी ने सिर्फ 10% पैदावारी सलाहियत पर काम किया है। एजाज गौहर कहते हैं कि 4 पावर प्लांट ने 1 यूनिट बिजली भी नहीं बनाई, लेकिन हर महीने उन्हें भी 1000 करोड़ रुपए अदा किए गए। अवाम की जेबों पर इस डाके का हिसाब किससे लिया जाएगा? इस डाके का जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा? इस जुल्म का हिसाब कौन लेगा? मेरी आला अदलिया से जुल्म के इस सिलसिले को खत्म करने के लिए किरदार अदा करने की दरखास्त है। हुकूमत को याद रखना चाहिए कि हर गुजरते दिन के साथ बर्दाश्त कम हो रही है, जिंदगी मुश्किल और आम आदमी के वसाइल कम होते जा रहे हैं। इन हालात में ये निजाम नहीं चल सकता कि आम आदमी की जेब से पैसे निकालकर अफसरान और मुंतखब नुमाइंदों को मराद दी जाए। ये सिलसिला जल्द अज जल्द बंद होना चाहिए। तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि मुत्तहिद होकर मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए काम करें। आखिर में सलीम कौसर का कलाम, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ तो किसी के हरफे दुआ में हूँ। मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। अजब एतबार और बेएतबारी के दरमियान है जिंदगी, मैं करीब हूँ किसी और के, मुझे जानता कोई और है। मेरी रोशनी तेरे खदो खाल से मुख्तलिफ तो नहीं, मगर तू करीब आ तुझे देख लूं, तू वही है या कोई और है। तुझे दुश्मनों की खबर ना थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं। तेरी दास्तां कोई और थी, मेरा वाकया कोई और है। वही मुनसिफों की रिवायतें, वही फैसलों की इबारतें। मेरा जुर्म तो कोई और था पर मेरी सजा कोई और है। कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि रास्ता कोई और है। जो मेरी रियाजत नीम शब को सलीम सुबह ना मिल सकी, तो फिर उसके मानी तो ये हुए
ہوئے کہ یہاں خدا کوئی اور ہے۔